बेटा उरियू, भविष्य में शादी के बाद तुम्हें हमारे परिवार का हिस्सा बनकर अमागामी मंदिर की देखभाल करनी होगी। लेकिन मेरी शादी आखिर होगी किससे? मेरी 3 सुंदर पोतियों में से किसी एक के साथ होगी, और किससे? तो भाइयों मैं आ गया वापस और एक वीडियो को लेके। तो इस वीडियो का इंतजार काफ़ी लोग कर रहे थे, मैं भी कर रहा था पर्सनली कहूँ तो। और मुझे पता है कि वीडियो लेट आने से एनए फैंस भाइयों को कैसा लगता है। मैं भी एक एनए फैन हूँ, तो आई नो दैट। तो आज से मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करने का। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करके मुझे हौसला मेरा बढ़ाइएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं कुछ बातें हैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, तो मिलते हैं लास्ट में। आपने हमें इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। तो तुम अपने फैसले पर अटल हो? वैसे मुझे आगे चलकर डॉक्टर बनना है। इस मंदिर की देखभाल मैं नहीं करने वाला। चिंता मत करो, पुजारी बनने के बहुत फायदे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। सुना था तुम्हें क्योटो यूनिवर्सिटी में दाखिला चाहिए था, तो सोचा तुम्हारा ट्रांसफर किसी ऐसे हाई स्कूल में करवाऊं जहां के बच्चे आसानी से क्योटो यूनिवर्सिटी पहुंचते। मैं तैयार हूँ दादाजी, मुझे अपने परिवार में शामिल कर लो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता, मुझे ये झेलना होगा। और हो सकता है कि तब तक ये शादी वाली बात भी भूल जाए। मैं उस लड़के से शादी नहीं करने वाली। हमसे पूछे बिना दादाजी हमारे बारे में ऐसा फैसला कैसे कर सकते हैं? यू आर ए गुड क्वेश्चन। ये सब इतनी अचानक हो रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। अब हम क्या करें? ऐसा लगता है कि दादाजी ये तय कर चुके हैं। अब केवल एक ही रास्ता बचा है। उसे इस तरह भगाना होगा ताकि किसी को हम पर शक ना हो। आइडिया अच्छा है। तुम चाहती हो मैं सबके लिए खाना बनाऊं? इन चीजों से कुछ भी बना पाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। भाग जाओ लल्लू। हाँ, ऐसा होते हुए तो मैंने कुकिंग मांगा में पढ़ा था। 2 hours later. नामुमकिन! इतने से सामान से ये सब कैसे बनाया? वही तो। मेरा काम हो गया ना, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। खाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अगला काम कपड़े धोना। हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, तो ये काम आसान नहीं होने वाला। A few moments later. तेरी कोई माँ खाइला। ओए, इस ब्रा के साथ आने वाली पैंटी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। हम ये सब सेट में नहीं पहनते, और तुम्हें जितना कहा गया है उतना करो। Would like to take notes while I take totes of the marijuana. ये सब उसने आखिर किया कब? ओरियो तो कुछ भी कर सकता है। ये तो माहिर खिलाड़ी लगता है। तुम्हें ये का कमरा साफ करना होगा। क्या मेरा कमरा? ये कमरा है कि कबाड़ खाना? 2000 years later. इस चटाई को देखो, समाना हो गया था। तुम्हारा शुक्रिया ओरियो। सुनो यूना, मुझे नहीं लगता हमें इसे निकालना चाहिए। देखो उसने हमारे लिए कितना कुछ किया। पर मुझे उससे शादी नहीं करनी है। अब तक जो भी किया उसके लिए शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। हाँ, तुम्हें अचानक से क्या हो गया? मैं ये सब नहीं कर सकता। अगर मैं हर रोज सिर्फ घर के काम करते रहूंगा तो मेरे पास पढ़ाई करने के लिए ना ही वक्त बचेगा और ना ही ताकत। बात तो सही है। मैं अपना सपना पूरा करने के लिए एक सफर पर निकल रहा हूँ। तो क्या, जो हुआ है वो अच्छे के लिए ही हुआ है। और वैसे भी हम तीनों यही तो चाहते थे ना? A few moments later. जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, यही तो हम चाहते थे। ऐसा ही कहा था ना उसने। फिर उसकी फिक्र होने लगी और पीछे आ गई। ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस एक फ्री का नौकर खोना नहीं चाहती थी। हम जानते हैं कि तुम्हें बुरा लग रहा है। वो ऐसी सुनसान जगह पर क्यों जा रहा है? मुझे यहाँ कुछ भयानक शक्ति का एहसास हो रहा है। हाँ, देखने में तो बिल्कुल किसी भूत बंगले की तरह ही है। ये क्या कह रही हो? और ओरियो उसके अंदर चला गया। तुम इस भूत बंगले में क्या कर रही हो? बस हुआ, अब शांत हो जाओ यूना। आंखें खोलो और देखो, वो क्यों ही है? इसके तो बड़े हैं, इसके तो छोटे हैं। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? इसके तो बड़े हैं। और मैं भी यही जानना चाहता हूँ, आखिर तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? माफ करना, मैं अपने बारे में बताना भूल ही गई। मैं यहाँ किसी की एन की देखभाल करती हूँ। मेरा नाम माहिरू है। बचपन से ही ये वही करता आया है जो मैंने किया।
इसीलिए इसको क्योटो यूनिवर्सिटी में जाना है। अब समझ आया, आप ये सब माहिरों जैसा बनने के लिए कर रहे हो ना? बस नहीं। एक ना एक दिन तो तुम्हें घर छोड़ना ही होगा, और इसीलिए मैंने बड़ी मेहनत से तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह ढूंढ निकाली थी, समझे? शिराही, काफी वक्त हो गया ओरियो। अच्छा, मिलकर अच्छा लगा। ये तो किसी टॉमबॉय की तरह लग रही है। ओरियो की पसंद में गड़बड़ लगती है। अब असाही, ऐसी बातें मत करो। आप लोग काफी मजा किया है। ये मैं अपनी मम्मी को दूंगा। मम्मी को दोगे? ये घर इलाज चल रहे उन मरीजों के बच्चों के लिए है जो अपनी बीमारियों के चलते ठीक तरह से इनकी देखभाल नहीं कर पाते हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें पता नहीं होगा पर सभी गुड लक चार्म्स में 1000 पेपर क्रेन सबसे खास है। इससे सबकी विशेष जुड़ी होती है। अब भला ये चीज क्या है? मैं इन सब में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाना। ये हमारी कुछ मदद नहीं कर रही हैं। ऐसे ही रहा तो पेपर क्रेन्स नहीं बनेंगे। हाँ, ठीक है। A few moments later. ये पेपर क्रेन्स तो सच में कमाल के हैं। आपका जवाब नहीं हो रही हो। क्या बात है? मुझे आज इतने बेकार काम क्यों करने पड़ रहे हैं? इस वक्त तो पढ़ाई करनी चाहिए। ओरियो के पेपर क्रेन सुंदर है ना? बचपन में अपनी माँ के लिए उसने ऐसे 10,000 क्रेन्स बनाए थे। इसलिए ये बच्चे क्या महसूस कर रहे हैं उससे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। सुनो ये यूना, असाही, मेरे ओरियो का अच्छे से ख्याल रखना। वैसे तुम इतनी सुंदर लड़कियों को छोड़कर यहाँ वापस कैसे आ सकते हो? ये कहने की कोई जरूरत नहीं थी। वो मुझसे बहुत सारे काम करवा रही थी और मेरे पास पढ़ने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं बच रहा था। और अगर तुम्हें लगता है कि उन्हें तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है तो तुम पूरी तरह से गलत हो। वो इतनी दूर सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि वो परेशान थी तुम्हारे लिए। और क्या तुम थोड़े से काम की वजह से बिल्कुल हार मान लेने वालों में से हो? गुड क्वेश्चन। यू आर ए गुड क्वेश्चन। मैं और इतनी आसानी से हार मानूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, मैं घर के सारे काम करूंगा। तुमने उसके चेहरे की चमक देखी? वो तो सच में उन्हें प्यार करता है। ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। जिससे आप प्यार करते हो उसी के नक्शे कदम पर चलना, ये कितना रोमांटिक और क्यूट लगता है ना? वहाँ से इस तरह अचानक जाने के लिए मुझे माफ कर देना। हाँ? इस पे और चर्चा ना ही करे तो बेहतर है। बात तो सही है। तुम्हें क्या हो गया? बात ये है कि अगर हमने सारा काम तुम्हें सौंप दिया तो हम तीनों एक नंबर के आलसी हो जाएंगे। 2,000 years later. मिलकर काम करने वाली बात के लिए तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो कपड़े तुमने सुखाने डाले थे वो सारे जमीन पर गिर गए हैं। मैं इन चीजों में अभी थोड़ी अनाड़ी हूँ। अच्छा, और तुम्हें कमरा साफ करने को कहा था तो तुमने मांगा से भर दिया है। तुम पढ़ना चाहोगे? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा। और नाश्ता बनाने के लिए एक इंसान को कितना वक्त लगता है बोलो? जब भी तुम किसी चीज का इस्तेमाल करते हो तो उससे पहले तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अच्छा। इस शादी वाले मामले को जल्द से जल्द निपटाना होगा। बहुत खूब, ये हुई ना बात। मैं चाहता हूँ कि तुम एक दूसरे के और करीब आ जाओ। तो भाई मैं वीडियो ख़त्म हो चुका है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग को पता होगा कि हर मिडिल क्लास फैमिली का एक ही सपना होता है कि वो अपने लाइफ में कुछ करे। तो मैं भी इस यूट्यूब पे इस वजह से ही आया हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से मैं शायद से कुछ कर पाऊँ, क्योंकि मैं फिज़िकली उतना स्ट्रांग नहीं हूँ जो बाहर से काम करके या वो वगैरह करके मैं कुछ कर पाऊँ। तो आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं जो थोड़ा बहुत आगे जा सकता हूँ। तो आप लोग ऊपर है, आप लोग कितना सपोर्ट करते हो। एक मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी बात होता है इतना बड़ा चैनल को यूज़ करना या चलाना आगे। तो अभी तो मेरे पास शायद 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं। आप लोग के सपोर्ट से अभी हम लोग 96 सब्सक्राइबर्स कर पाए हैं एंड वॉच टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। तो 4000 घंटा क्राइटेरिया है 1000 सब्सक्राइबर्स का। तो आप लोग के सपोर्ट से मैं जल्दी वो कर पाऊँ
इस वजह से प्लीज़ थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर देना अपना भाई समझ के, और ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहना चाहूँगा, बोलेंगे कि सिंपत्ति ले रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।